हाँ जी, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी सभी बच्चों का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में। मैं राहुल सोगन आज आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हूँ लैब असिस्टेंट 2024-25 के ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने। भाई भर्ती आई है, सभी खुश होंगे। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ भी होंगे और तैयारी को अपनी को जो है बरकरार रख रहे होंगे। लेकिन तैयारी करें कैसे सर? तैयारी करने से पहले सिलेबस तो बताइए। तो आज उस सिलेबस के ऊपर ही हम डिस्कस करने आए हैं कि लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, कितनी तैयारी करनी है आप लोगों को, उन सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। मेनली हमारा फोकस सिलेबस पे ही रहेगा क्योंकि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वैसे देखा जाए एक नज़रिए से तो बहुत बड़ा सिलेबस है। ये नज़रिए का फ़र्क है, आपका नज़रिए कैसा रहता है उस सिलेबस के प्रति देखने का अंदाज से ही जो है इंसान पता कर लेता है। इंसान अपनी आधी मुश्किलें तो देखने के अंदाज से जो है सॉल्व कर सकता है। देखिएगा, आपके सिलेबस की बात करूं सेम वैसा का वैसा ही है। यदि आप सिलेबस समझ लोगे तो आपका मान के चलिए 20% आपको पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी परीक्षा का पहले यदि सिलेबस समझ लिया जाता है ना तो पढ़ाई बहुत कम करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, 20% तक आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। देखिए, अपने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की यदि मैं बात करता हूँ तो ज्योग्राफी के सबसे पहले हम पैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिएगा, आपके दो पार्ट के अंदर पेपर आएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इन दो पार्टों के अंदर आपका पेपर आने वाला है। अभी यदि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो ध्यान से देखिएगा, ए और ब दो भागों के अंदर आपका पेपर आने वाला है। ए भाग की यदि मैं बात करता हूं तो आपके राजस्थान जीके आएगा। क्या राजस्थान जीके आएगा आपके ए भाग के अंदर? अब इस जीके के अंदर क्या क्या आएगा उन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा, विस्तार से डिस्कस करेंगे। भले ही थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो जाता है, क्योंकि लंबा होगा तो भी आपको देखने में मजा आएगा। सिलेबस समझ लोगे तो सब कुछ मजेदार होगा। बात करूं ब भाग की, इसके अंदर आपकी ओनली और ओनली भूगोल आने वाली है, ज्योग्राफी पूछी जाएगी। इसके अलावा आपसे कुछ भी जो है नहीं पूछा जाएगा। अब देखिएगा, आपके परीक्षा पैटर्न की यदि मैं बात करता हूं 100 अंकों का आपका पेपर एक ही होगा। ध्यान रखिएगा, आप भूल जाइएगा, कई लोग बोलते हैं कि पेपर दो होंगे तो पेपर एक ही होगा। क्या होगा? पेपर एक होगा। ऐसे भ्रमित नहीं होना है। देखिए, भाग ए सामान्य ज्ञान, राजस्थान में क्या क्या आता है? राजस्थान का इतिहास आता है, कला संस्कृति आती है, साहित्य परंपराएं विरासत एवं राजस्थान का भूगोल आता है। ये सारी चीजें आती है। विस्तार से मैं सारे एक एक टॉपिक भी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे देख के चलिए आपका यहाँ पे क्या नहीं आया है भाई। आपके पॉलिटिकल साइंस इसके अंदर सम्मिलित नहीं की गई है। कोई पूछे भी जाएंगे तो 1-2% आपके अतिरिक्त आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आएंगे। यहाँ से देख लो, राजस्थान के जीके के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान में तो इतने से ही पूछे गए हैं। फिर देखिए, पार्ट बे के अंदर आपके भूगोल आएगी, क्या ज्योग्राफी आएगी, निश्चिंत हो जाएगा, ओनली ज्योग्राफी आएगी। अब वर्ल्ड लेवल पे आएगी, इंडिया लेवल पे आएगी, किस तरीके की आएगी वो सारी मैं आप लोगों के साथ में आगे डिस्कस करने वाला हूं। 200 नंबरों का ये आएगा। क्वेश्चनों की यदि बात करता हूं 50% तो आपके पास में राजस्थान जीके के आएंगे। ध्यान रखिएगा, 1% यहाँ पे कितने का है? 1% 2 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 50% है तो आप सभी जानते हैं कितने के हुए? 100 अंकों के होने वाले हैं। इसी तरीके से आपके जो पार्ट ब है इसके 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, और यानी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन तो आपको 200 नंबर। देखिएगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बढ़ेगा। पिछली बार पदों की संख्या कम थी, लोगों को इतना पता नहीं था ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी की वैकेंसी का। इस बार सबको पता है, हाईलाइट है एकदम वैकेंसी, तो कंपटीशन बढ़ेगा और इस बार भी कोई ज्यादा खास पद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। आपके काम की जो चीजें हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पे बता दूं। आपको मेनली ज्योग्राफी पे फोकस करना है। राजस्थान जीके का आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी का भी आप छोड़ के रखिए प्रतिज्ञा परिवार पे। सब कुछ हम एकदम सेटल करेंगे आप लोगों के साथ में। 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे टोटल। कितने? 150% होने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, आपको पहले राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा, भूगोल का मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे पहले अपन राजस्थान कला संस्कृति इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत वही अभिलेख वगैरह बताने हैं। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं बतानी है आपको, ज्यादा नहीं, 1-2 क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगी अपनी। राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं, उनकी उपलब्धियां बतानी है। मुगल राजपूत संबंध बताने हैं। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, आर्ट एंड कल्चर के जो मुख्य मुख्य टॉपिक है वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताओं के बारे में जो है यहाँ से पूछा जाएगा।
उसके अलावा राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां एवं हस्तशिल्प जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके अलावा देखिए आगे बढ़िए, आगे मैं आपकी बात करूं, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां आप लोगों से पूछे जाने वाली है। आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक है ये सारे के सारे पूछे जाएंगे। अभी मैं इनको एकदम आसान तरीके से किस तरीके से याद करना है उसके ऊपर भी बात करूंगा। अभी देखिएगा, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य वही आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वही जमनालाल बजाज हो गए, आपके माणिक्यलाल वर्मा हो गए, जयनारायण व्यास हो गए, नैनूराम शर्मा हो गए, मगाराम वेद हो गया, अर्जुनलाल सेठी हो गया, गोपाल सिंह खरवा हो गया, आपके केसरी सिंह बारट जी हो गए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन पढ़ना है, 1857 की क्रांति के कारण उसके क्या क्या घटनाएं थी महत्वपूर्ण, आजकल कारण वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों पे डिस्कस किया जाएगा, असफलता के कारण, परिणाम, सारी चीजों पे। कर्षक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आप लोगों से पूछे जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण पूछा जाएगा। राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, किनके संदर्भ में? महिलाओं के विशेष संदर्भ में जो है आपसे राजनीतिक एवं जनजागरण जो आंदोलन है, वो जनजागरण विकास है, उसके बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे महिलाओं के संदर्भ में। स्पेशली फोकस रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यदि ज्योग्राफी की बात करता हूँ, ज्योग्राफी का क्या सीन है? राजस्थान भूगोल के अंदर आपको स्थिति विस्तार, वही भूगोल के जितने भी टॉपिक होते हैं भूगोल को इसमें पूरे, भाई ज्योग्राफी के पद पर आपके वैकेंसी आ रही है तो ज्योग्राफी तो पूरी की पूरी आने वाली है। देखिए मुख्य भौतिक विभाग, भौतिक प्रदेश पूछ रहे हैं, नाम दे दिया मरुस्थलीय, अरावली, मैदानी और पठारी, ये चार ही अपने और चारों के नाम दे दिए ढंग से इन्होंने। अपवाह तंत्र, नदी नाले आपको पढ़ने, जलवायु आप लोगों को पता ही है, स्पेशली तो कोपेन के आधार पे आप लोगों को जो है जलवायु का वर्गीकरण पूछेगा। मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण आप लोगों से, पर्यावरण पारिस्थितिकी के मुद्दों के बारे में जो सम्मेलन वगैरह हुए सबके बारे में पूछेगा। मरुस्थलीकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, कृषि जलवायु प्रदेश और उनके प्रमुख फसलों के बारे में पूछेंगे, पशुधन से भी आपका हर टॉपिक यहाँ पे मायने रखता है, हर टॉपिक से एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं, इन तमाम टॉपिकों से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। यानी पूरी की पूरी ऑल टोटल राजस्थान जो ज्योग्राफी है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे आगे मैं बढ़ूं तो देखिए राजस्थान जीके तो अपना कंप्लीट हो गया है और इस राजस्थान जीके को तैयारी करवाने का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। प्रयोगशाला सहायक भूगोल का जो है आप लोगों के बीच में कोर्स आ गया है। प्रतिज्ञा परिवार की तरफ से जो है आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है, 1 तारीख से जो है आपके कोर्सेज प्रारंभ हो जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास आपको अभी मिल जाएगी। इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों इसके अंदर करवाई जा रही है। इंडिया जीके के अंदर वही आपकी ज्योग्राफी जो है वो पूरी करवाई जाएगी, लैब असिस्टेंट का कोर्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी क्वालिटीज आप इधर पढ़ लेना। अभी आगे मैं सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूं। देखिए पार्ट बे जो ज्योग्राफी भूगोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? ये क्योंकि 200 अंकों का है। कितने अंकों का है? 200 अंकों का है। और पर्सन कितने आएंगे? 100 पर्सन आएंगे। कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाती है। देखिए 200 से ज्यादा आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 240 245 तक जा सकती है। यदि आप इसको सही कर लो ना तो फिर आपको राजस्थान जीके के अंदर ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। ज्योग्राफी पढ़िए ना, मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा, कौन सी किताबों से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सब कुछ देखिएगा। आगे है ज्योग्राफी के अंदर भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व। आपके देखिए भूगोल को यहाँ पे 3 तरीकों से जो है पूछा जा रहा है। किस किस तरीके से पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिएगा। एक तो इन्होंने बांट दिया इसको जो है भौतिक भूगोल के अंदर, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अलावा इन लोगों ने जो है इसको एक मानव भूगोल के अंदर बांट दिया, जिसे आप जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। और आपकी तीसरी जो है इन लोगों ने प्रायोगिक भूगोल के अंदर विभाजित किया है। इन तीनों के आधार पर ही आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये प्रायोगिक भूगोल जो है आपके जो प्रैक्टिकल के अंदर चलती थी वही आपकी प्रायोगिक भूगोल थी, ध्यान रखिएगा। इन 3 के आधार पर ही अभी मैं सिलेबस का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ।
देखिए सबसे पहले तो इन्होंने भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं पूछी है। इसका मतलब है कि आप लोगों को जो है भूगोल का क्या बताना है भाई, इसके अंदर सामान्य से परिचय, भूगोल नाम किसने दिया, अब भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है आप लोगों को, सभी को पता है। चले देखिए उसके बाद में भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये सारी चीजें, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यही चीजें पढ़नी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। दूसरा टॉपिक तो आपके पास में उत्पत्ति विकास, वही कौन कौन से सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग वगैरह, वो सारे पढ़ने हैं। उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, जो लेयर है उनके बारे में पढ़ना है आपको, कितनी लेयर्स है पृथ्वी के अंदर की, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में। उसके बाद में महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण आपको पढ़ना है, कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन से महाद्वीप है, उन महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए आगे यदि मैं बात करूं और सेल प्रकार एवं विशेषताएं पढ़नी है आपको, फिर रॉक्स के बारे में पढ़ना है, चट्टानों के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जो है आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इसके अंदर आपको जो है वही जो पहाड़, स्थल रूप, वही नीचे वाला टॉपिक भी सेम ही है, स्थल रूप एवं उनका विकास, आपके जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में पढ़ना है एक तरीके से, पहाड़, नदियां, इन सारी चीजों के बारे में। उसके अलावा बात करूं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, संगठक एवं संरचनाएं, यहां तक तो आपके जो है भौतिक भूगोल के अंदर जमीन की बात कर ली गई है। अब आपसे आसमान की बात की जाएगी, वायुमंडल की। तो पहला टॉपिक ही वायुमंडलीय संगठक एवं संरचनाएं पूछ लिया आपसे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि सूर्य ताप, उष्मा संतुलन, तापमान वितरण, इन सारी चीजों पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है इनका, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। एक एक टॉपिक है बाकायदा एनसीईआरटी की 11th की जो ज्योग्राफी है वहां से एक एक, ये मानिए चैप्टर का नाम तक इन लोगों ने चेंज नहीं किया है। उसके अलावा बात करूं वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण जो है इसका अगला टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद में बात करूं वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण प्रक्रिया एवं वितरण आप लोगों से पूछा जाएगा। विश्व की जलवायु वर्गीकरण कोपेन, मैंने क्या कहा, कोपेन स्पेशली रहने वाला है, कोपेन को ध्यान रख के चलिएगा, यहाँ पे कोपेन के अनुसार बता ही दिया। हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय उष्मन एवं जलवायु परिवर्तन पढ़ना है। अब देखिए आप लोग यदि सीधे पढ़ते बिना सिलेबस को ध्यान में रखे, आप लोग जलवायु वर्गीकरण ही पढ़ लेते तो आप सभी को पता है कितने ही जलवायु वर्गीकरण है, आप बहुत से आधार पर जलवायु वर्गीकरण पढ़ते, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कहा है कि कोपेन के आधार पर पढ़ना है, बाकियों के हम नहीं पूछने वाले हैं। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस जो है फायदेमंद रहता है। उसके बाद में देखिए आपके है तापमान एवं लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटाएं, धाराएं आदि, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसके आगे यदि मैं बात करूं आप लोगों से जैव मंडल से पारिस्थितिकी तंत्र एवं बायोम, जैव भू रासायनिक, जल चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन, इन सभी का जो है पारिस्थितिकी संतुलन में क्या क्या महत्व रहता है उन चीजों के बारे में बात की गई है। जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो है पूछा जाएगा आप लोगों से। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं, अब यहां तक जो बात की गई थी वो विश्व के संदर्भ में की गई थी, क्या वर्ल्ड लेवल की जो है आप लोगों से पूछी गई थी। लेकिन जैसे ही हम यहां पे आते हैं, आपकी जो ज्योग्राफी है वो कौन से लेवल की आ जाती है भैया, आपकी जो ज्योग्राफी है ये आपके भारत की आ जाती है, इंडिया लेवल की आपकी ज्योग्राफी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी 12th की बुक से प्रश्न आने होंगे। ये इतने जो प्रश्न थे ये सारे के सारे 11th ज्योग्राफी से पूछे जा रहे थे, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। इसके बाद में ये जो प्रश्न है ये आपके जो है 12th ज्योग्राफी से आ रहे हैं। देखिए भू आकृतिक खंड, आपके स्थिति, आकार एवं पड़ोसी देश, ये पहला ही चैप्टर है। और नॉर्मली इंडिया ज्योग्राफी कोई भी पढ़ता है उसके अंदर पहला चैप्टर ये पढ़ते हैं। उसके बाद में भू आकृतिक खंड, वही भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको पढ़ना है, सीधा सा कहूं तो। फिर है देखिए जल संभर संकल्पना, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र, थर्ड टॉपिक यही आता है ज्योग्राफी में, अपवाह तंत्र, नदियां, नाले, वो पढ़ने हैं भारत के। उसके बाद में मानसून, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरंभ, विच्छेदन, निवर्तन, ऋतु लय, वर्षा वितरण एवं परिवर्तिता, जलवायु प्रकार, कोपेन के अनुसार मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन। देखिए कोपेन का स्पेशल रहने वाला है, लैब असिस्टेंट के अंदर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए आगे है
फॉरेस्ट वन प्रकार एवं वितरण, वनों के प्रकार और वितरण के बारे में हम लोगों के साथ में बात की जाएगी। आगे बढ़ूं तो देखिए आप लोगों के लिए सबसे पहले, अब आगे बढ़ने से पहले एक खुशखबरी दे दूं, इतना अच्छे से आप लोग सिलेबस समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये कोर्स भी परचेज करना है। आप लोगों को नौकरी लगने की इच्छा है तभी तो आप लोग इतने अच्छे तक, लगभग 14-15 मिनट का वीडियो हो चुका है, तब आप लोग ये सारी चीजें समझ रहे हो। तो आप लोगों के दिल में है तैयारी करना, और उस तैयारी को उत्कृष्ट बनाने के लिए विद्यार्थियों प्रतिज्ञा परिवार एक कोर्स लेके आया ना मात्र के शुल्क पर, मात्र 999 रुपए के अंदर। अब देखिए कोर्स आपको कहां से मिलेगा, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर ऐप, वहां पे जाओगे, जैसे ही ओपन करोगे पेड कोर्स आएगा। पेड कोर्स में जाके आप यहां से प्रयोगशाला सहायक भूगोल भर्ती का कोर्स लीजिए, और जैसे ही परचेज करोगे आपके पास में ये ऑप्शन आएगा। परचेज कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में इस तरीके से देखेंगे, देख लाइव क्लास यहां पे मिलेगी आपको, टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड के अंदर देखिए ज्योग्राफी सिलेबस है, फिर आपको जो है इतिहास बता दिया जाएगा राजस्थान का, फिर भूगोल आ गई, उसके बाद में कला संस्कृति आ गई, फिर पार्ट भी भूगोल आप लोगों से आ जाएगा। इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों से पूछे जाने वाली है। अब देखिएगा, और यदि मैं आप लोगों से इसके अंदर लाइव क्लासेस के अलावा आपके डाउट का भी एक ऑप्शन दिया गया है। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट होता है टॉपिक से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, हमारी टीम बाकायदा आपको टीचर जो है एक रिप्लाई देगा लिख के, जिसके अंदर आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दिए जाएंगे। यदि डाउट की और ज्यादा है तो प्रतिज्ञा परिवार का व्हाट्सएप आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है, वहां पे कॉल कीजिए, आपको वीडियो के माध्यम से जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आगे यदि मैं बात करता हूं, अगला अपने पास में टॉपिक है मृदा वर्गीकरण, वितरण एवं आकर्षण एवं संरचनाएं। वही मृदा का वर्गीकरण, कितने प्रकार के जो है मृदाएं होती है, ठीक है, किसके आधार पर पूछा गया है, आईसीआर के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर ध्यान रखिएगा, मृदा के वर्गीकरण के भी बहुत से प्रकार है, लेकिन पूछा सिर्फ इसके आधार पर गया है। आपदाएं, अर्थ वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या प्रयोग किए गए हैं वो सारी चीजें पूछेगा। उसके अलावा मानचित्र प्रयोग। अब देखिए यहां से आपके जो है कौन सी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है, भौतिक भूगोल आपका कंप्लीट हो जाता है। यहां से जो आपकी प्रैक्टिकल वाली थी वो स्टार्ट हो जाती है। देखिएगा सबसे पहले मानचित्र का प्रयोग आपको प्रैक्टिकल में सिखाया होगा, नहीं सिखाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को मानचित्र का जो है प्रयोग सिखाऊंगा। उसके अलावा प्रकार मापनी प्रकार, साधारण रेखीय, दूरी मापन, दिशा निर्देशन, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, ये तमाम चीजें जो है आप लोगों से थोड़ी थोड़ी सी पूछी जाएगी। देशांतर, अर्थ एवं समय निर्धारण, अक्षांश एवं देशांतर पूछा गया है। देखिए मानचित्र प्रक्षेप, निर्माण एवं विशेषताएं, एक प्रमाणिक अक्षांश, शंक्वाकार, समक्षेत्र, बेलनाकार, वही आरएफ वगैरह आपसे जो है पूछे जाएंगे आप लोगों के पास में। यदि ग्रेजुएशन के अंदर या फिर 12th में ज्योग्राफी थी तभी तो आप यहाँ पे आए हो, और आप लोगों के सबके एक बार तो पढ़े नहीं हुए थे, परिचित हो, थोड़ा सा 1% परिचित हो। मैं कहता हूँ आपको 100% परिचित करवा दिया जाएगा। हर टॉपिक से प्रश्न आएगा, प्रश्न हर टॉपिक से आएगा भी, हर एक पॉइंट से जो है आपके प्रश्न बनने वाला है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, ये देखिए 1:50,000 या 1:20,000 के पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र, समोच्च रेखा, अनुप्रस्थ काट एवं स्थलाकृतियों की पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाट, ये सारी की सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। उसके बाद में वायु फोटोग्राफ एवं ज्यामितीय ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है, ये भी उसी से रिलेटेड है। उसके अलावा उपग्रह, बिंब, सदूर संवेदन आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म संवेदक, सदूर संवेदक आंकड़े, फोटोग्राफिक एवं डिजिटल उपग्रह बिंबों से भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान। यही देखिए यहाँ पर मुख्य यहां से पूछा जाएगा मौसम उपकरणों का उपयोग, तापमापी, आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, वायु दिशा सूचक, वर्षा मापक यंत्र, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। देखिए आगे यदि मैं बात करता हूं आप लोगों के, अब ये ऊपर वाला भी वही है, मौसम चार्ट्स का प्रयोग, वायु दाब, हवा एवं वितरण का वर्णन, ये सारी चीजें तो उसी से रिलेटेड है। अब यहां से हमारी एक नई ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है, और वो आपकी है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या ये आपकी मानव भूगोल स्टार्ट हो जाता है यहां से। इसमें हमें इंसानों के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें। देखिए जैसे कि आपके विश्व की जनजातियां हैं, 12th की यदि राजस्थान बोर्ड की किसी ने किताब पढ़ी है तो पहला ही चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है ये विश्व की जनजातियां, जिसके अंदर एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील जनजातियों का वितरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, ये सारी चीजें उसके अंदर है। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो जनसंख्या, वितरण, गंतव्यों को प्रभावित करने वाले कारक, ये इसके मुख्य पॉइंट्स हैं।
उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं जनसंख्या वृद्धि कारण समस्या समाधान जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। वही आपको देखिए जनसंख्या वितरण घनत्व प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने, नीचे वाले के अंदर आपको वृद्धि के कारण समस्या का समाधान क्या हो सकता है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, एक एक टॉपिक है उस किताब के भाई। देखिए उसके बाद में जो है जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय 2011 के अनुसार ही पढ़ना है। बच्चों को टेंशन हो रही है नहीं है, 2011 के अनुसार पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। राजस्थान जी के वहां पे जो पढ़ोगे वो नवीन के अनुसार पढ़ना है। आगे देखिएगा प्रवास संकल्पना, प्रकार, पक्ष एवं समस्याएं आप लोगों को जो है पढ़नी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे यदि मैं बात करता हूं मानव विकास की संकल्पना आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। अधिवास, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रकार, समस्याएं, ये सारे पढ़ने हैं, ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास। उसके अलावा प्राथमिक व्यवसाय, प्राचुर्य, कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य, आदिम संग्रहण आप लोगों को पढ़ना है। आगे यदि मैं बात करता हूं तो द्वितीयक व्यवसाय, उद्योग के कारण, औद्योगिक अवस्थिति के कारण, कृषि आधारित उद्योग, विनिर्माण उद्योग, आपको व्यवसाय पढ़ना है। कुल मिला के प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय ये पढ़ने हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट के अंदर आपको तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय एवं पंचम व्यवसाय के बारे में जो है पूछा गया है। यहां से तो मोस्टली जो पूछा जाता है आपको सेक्टर दे दिया जाता है या इनके उपनाम पूछे जाते हैं, देखिएगा। उसके बाद में भूतल परिवहन, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सड़कें एवं रेल मार्ग आपको पढ़ना है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। उसके अलावा जल परिवहन, प्रमुख अंतःकार महासागरीय जलमार्ग, बंदरगाह, स्वेज एवं पनामा नहर जलमार्ग, ये वैसे के वैसे सेम हूबहू वहां से ही उठाए गए हैं सारे के सारे टॉपिक। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, वायु परिवहन की विश्व के प्रमुख वायु मार्ग एवं हवाई अड्डे आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका, अब यहां से इंडिया के जो है रिलेटेड स्टार्ट हो जाएंगे। आधुनिक जनसंचार के उपकरण, उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल आदि आपको पढ़ना है। उसके अलावा पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत में क्षरण, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन पढ़ना है, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कब कब हुए, क्या क्या जो है इनके अंदर डिसीजंस लिए गए थे। अगला देखिएगा, संसाधन संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास पढ़ना है। अजैविक संसाधन, भूजल, खनिज, लोहा, आयस्क, तांबा, एल्युमिनियम, इनके बारे में पढ़ना है। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, गैर परंपरागत, आणविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आगे यदि मैं बात करूं तो कृषि के प्रकार, निर्वाह, व्यापारिक कृषि, आर्द्र एवं शुष्क, गहन वितरणीय, जैविक उद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, जितने भी औद्योगिक विकास है ये इंडिया लेवल की बात कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में बात करूं नियोजन, प्रादेशिक संतुलन, क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक संतुलन, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए, विकास एवं नियोजन, गरीब उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, भूमिका प्रभाव, ये सारे इंडिया लेवल के हैं। क्या इंडिया लेवल की ज्योग्राफी से आ रहे हैं। उसके बाद में विकास परंपरा एवं आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ना है, पोषणीय विकास, ठीक है। आगे बात करूं ग्राम विकास, डेयरी व कुटीर उद्योगों को पढ़ना है, ये अपने इंडिया लेवल के ही हैं सारे। प्रमुख उद्योग, सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग को भी पढ़ना है। उसके अलावा खनिज, संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम, पेट्रोलियम, ये सारे इंडिया लेवल के ही है। ध्यान रखिएगा, स्पष्ट दिया नहीं गया परंतु मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इंडिया लेवल के सारे टॉपिक्स हैं। 12th ज्योग्राफी जो पहले राजस्थान बोर्ड की चला करती थी उसमें से सारे प्रश्न ऐसे कैसे उठाए गए। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, चंबल, इंदिरा गांधी व माही परियोजनाएं जो है आपसे पूछी जाने वाली है। ये जो है आप सभी जानते हैं कहाँ के, राजस्थान से रिलेटेड है, वैसे तो इंडिया लेवल पे भी है परंतु अब मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ लगभग समझ में आ गया। अब राजस्थान के आएंगे, थोड़े से देखना। मानचित्र, अर्थ, महत्व, वर्गीकरण, मानचित्र, थीमेटिक, विषय मानचित्र, बिंदु और वर्ण मात्री, समय मानचित्र, ये मानचित्र से रिलेटेड थोड़े से प्रश्न आए हैं। आंकड़ों का निरूपण, आरोग्य की रचना, चक्र आरेख, प्रवाह आरेख, ये सारे बनाने आप लोगों को सिखाए जाएंगे। उसके अलावा भौगोलिक सूचना तंत्र, परिचय एवं अनुप्रयोग आप लोगों से पूछा जाएगा। देखिए ये सारा जो था अपना ज्योग्राफी का सिलेबस था। अब अंत में मैं आप लोगों से पुनः कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए यदि आप तैयारी को लेकर वाकई में सीरियस है ना, तो फिर आप लोगों के साथ में प्रतिज्ञा परिवार हमेशा खड़ा है। आप भी हमारे साथ में आइए, खड़े हुए। मात्र 999 रुपए के अंदर हम आपको बैच दे रहे हैं। देखिएगा बाद में आप जहां से भी खरीदेंगे बहुत महंगे बैच खरीदेंगे और अभी जो है आपको एकदम डिस्काउंट पे दिया जा रहा है। बहुत कम डिस्काउंट है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, सॉरी 999 रुपए में बहुत कम फीस ली जा रही है और कोर्स की ओरिजिनल प्राइस रहेगी 7-8 हज़ार रुपए।
यदि आपको ऑफर देके भी जो है कहीं और से मिलेगा तो वो लगभग 3-4 हजार में तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल ना मात्र की फीस पर 999 में मिल रहा है। राजस्थान जीके मिलेगा, भारत का पूरा भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ आपका पूरा प्रयोगशाला साइट के अंदर लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड, अभी जो है रिकॉर्डेड क्लासेज है। जैसे ही ऑफलाइन बैच स्टार्ट होते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम से आप लोगों के लिए जो है क्लासेज लागू कर दी जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, मिलता हूं अगले वीडियो में जहां पे हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से जो है उसको समझने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान विद्यार्थियों।